जय हिंद साथियों, ये वीडियो आपको 1275 एसआई अगर मेंस दे रहे हैं तो ये बेहद ज़रूरी है आपको इस वीडियो को देखने के लिए। और ये वीडियो जरूर देखें, आपको 5 से 10 नंबर आपको इंक्रीज कर जाएगी अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो। देखिए, अभी फिलहाल 1275 की जो एसआई मेंस की एग्ज़ाम होने वाली है वो आपका सभी लोग जानते भी होंगे 25 फरवरी को एग्ज़ाम, और 25 फरवरी को एग्ज़ाम है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे आखिर में किस प्रकार से एग्जाम में अटेम्प्ट लेना है, किस प्रकार से चीज़ों को जो है आपको करना है, ताकि आपकी जो है मेरिट में आखिर में पीटी मेंस हो भी जाती है तो मेरिट में आपको जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उतना मार्क्स रहे ताकि आप मेरिट अच्छा से बना सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 25 तारीख को जो एग्जाम है मेरे दोस्त। इस एग्जाम में सबसे पहले आप क्या करें, इस बार तो सिर्फ पटना में ही एग्जाम लिया गया है और पटना में ही लिया गया है तो सभी जिला के लोगों को पटना में एग्जाम है। तो सबसे पहले आप क्या करें, 24 को ही निकल जाएं। सभी साथी क्या करें, 24 को ही पटना निकल जाए। जो भी है आप रूम वगैरह लेकर के आप अस्थाई रह ले वहां पे, ताकि अच्छी से नींद ले। ये नहीं कि गए प्लेटफॉर्म पे सो करके फिर पता चला दिन में जो है सो आपके पास नींद ही अच्छा, रात में नींद नहीं अच्छा हुई थी, दिन में एग्जाम प्रॉब्लम हो गई। नहीं, ये बहुत सारे आप मेहनत किए हैं तो आप क्या करें, थोड़ा सा कष्ट करके रूम लेने का प्रयास करें और 24 या कहीं आपके पास रिलेशन है तो वहां भी जाकर के आप रह सकते हैं। ये रह गया बात आपको जाने का। सुबह में क्या करना है, जो आपका टाइमिंग एग्जाम का दिया गया है उससे सेंटर पे आप 1 घंटा पहले जाएं। सेंटर पे 1 घंटा पहले वहां से पहुंच के रहें। जब आपकी टाइमिंग समाप्त होने वाली है उससे आधा घंटा पहले आप इन कर जाएं। जैसे मान के चलिए जो आपका टाइमिंग है बंद होने, गेट बंद होने का, उससे आप आधा घंटा पहले जाकर के अंदर में बैठ जाए। ये नहीं कि जो गेट बंद होने वाला है हम क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं, अब क्वेश्चन आएगा तो जो है कहीं मिल जाए, ऐसी चीजें आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, अगर क्वेश्चन पेपर लीक होती है तो एग्जाम कैंसिल होना ही है। फिर आपको जो है उस चीज की प्रतीक्षा नहीं करना। हो सकता है आपको वायरल कर देगा, फेक क्वेश्चन आपको वायरल कर देगा या आंसर वायरल कर देगा, उसमें आपके दिमाग को भटक जाएगी, फिर आप वहां जाइएगा, उस ऑप्शन को खोजने का प्रयास करिएगा जो आखिर में हम पढ़ लिए हैं। इस प्रकार से बिल्कुल आपको नहीं करनी है। आप क्या करें, सबसे पहले हिंदी पेपर ही होती है, सबसे पहले आपको हिंदी होगा, इसके बाद आपका जीके जीएस का होगा सेकेंड में। तो उसमें आप क्या करें, सबसे पहले आधा घंटा पहले क्लास में चल जाएं। किसी भी चीज, ये थोड़ा सा भी माइंड में ये नहीं रखना है जो हमको क्वेश्चन आएगा और हम क्वेश्चन को जो है अरेंज करके इसके बाद हम घुसेंगे। क्वेश्चन आपको अगर आ गई तो वो समझिए एग्जाम रद्द हो जाएगी। इस बात को आप ले लीजिए। मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा, इस चीज को आप देखना है। हालांकि जो भी होती है, लेकिन आपको जो करना है वो करना है। इसके बाद क्या है, हिंदी पेपर रहती है। हिंदी पेपर में निगेटिव भी वही चीजें है, 1/5 निगेटिव है और इसमें जो है ओबीसी 30%, जनरल 35%, इस टाइप से आपको नंबर लाना रहता है पासिंग मार्क्स से। तो कोशिश क्या करें, आपके पास 100 हिंदी है और 100 हिंदी में 200 मार्क्स का आपका जो है दिया गया है, तो आप टोटल का टोटल क्या करें, क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। जितना क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है, इसमें 100 का 100 क्वेश्चन आपको याद उसमें अटेम्प्ट लेने का प्रयास करें। और जैसा कि पिछले बार देखा गया था, पिछले बार इस 100 हिंदी में क्या था मेरे दोस्त, तो 50 मार्क्स का जो था, 50 मार्क्स का आपको सिर्फ और सिर्फ पैसेज से पूछ दिया था। और वो क्या था, तो सिर्फ पढ़ करके आपको जो है उसमें आंसर रैंक लेना है, बाकी का उसमें कुछ नहीं था। उसमें ऐसा प्रश्न आपको दिया गया था जो 50 में आप 48, 49, 50 जरूर कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए कोई घबराहट होने की चीजें नहीं है। आप 30% वैसे नंबर ला सकते हैं, ऐसी बातें नहीं है जो आप 200 में जो है सो आप 60 नंबर नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं। तो उसमें क्या करें, क्वेश्चन को सिर्फ छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा 2 घंटे का टाइम रहता है, आप स्थिरता के साथ बनाने का प्रयास करेंगे। और क्या सबसे बेहद जरूरी बातें ये होती है, एग्जाम में 60 गांठ बहुत चलता है मेरे दोस्त, और इस 60 गांठ की वजह से क्या होती है, बहुत सारे दोस्त खिंचा भी जाते हैं और अच्छे अच्छे लोग जो है उससे बाहर भी हो जाते हैं। अब कैसे 60 गांठ, मैं आपको बहुत ही सबसे बेहद जरूरी ये चीजें हैं जो आपको, जैसे ही आप अपना सीट ग्रहण करते हैं, किसी बगल वाले से किसी प्रकार के टॉक ना करें तो बेहद जरूरी रहेगा, अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। क्योंकि उस एग्जाम को लेकर के जिस चीज को पाने के लिए आप गए हैं, आपके बगल वाले भी उसी चीज को पाने के लिए गए। और आप इस बात को समझ लें कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे आपके मायने में अगर उनके प्रति श्रद्धा और भाव जग रहा होगा, जो हम 2 प्रश्न बता दें, वो भी हमें 2 प्रश्न बताने का सही सही प्रयास करेंगे, तो ऐसी बातें नहीं होती। वो आपको जो जानते रहेंगे भी ना, वो भी आपको रॉन्ग करवा देंगे, ऐसे होते हैं। तो आप अपनी मेहनत के ऊपर सिर्फ भरोसा रखें, बगल वाले का हेल्प लेने का प्रयास न करें तो अच्छी बात है। बाकी का आपका क्या विचार रहेगा वो आप जैसा होगा करिए। लेकिन मेरा जो अनुभव है और जो मेरा अब ख्याल है
वो आप किसी प्रकार की उस प्रकार से टॉक ना करें, नहीं तो आपका समय जो है बर्बाद हो जाएगा। हिंदी में तो खैर होगा नहीं, लेकिन जब आप मेंस पेपर दीजिए, मेंस में सेकंड पेपर जब आप दीजिएगा तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी मेरिट को लेकर के। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप जाएं अपना सीट को ग्रहण करें, और किसी भी प्रकार से कोई आपको कुछ भी बोले, हम जब बता रहे हैं 2446 जब आपका मेंस दे रहे थे, जिला स्कूल में था मेरा, जो कि दरभंगा में था, उसमें क्या हुआ, एक साथी मेरे पीछे बैठे हुए थे और हमसे टॉक किए थे और बोले थे क्या, हम सीजीएल सेंट्रल सीजीएल को करेक्ट कर गए हैं, और एक क्या किए हुए थे, वो अपना जो है सो कहीं से एडिटिंग करके जो है सो मार्कशीट का जो है सो जीरोक्स जेब में रखे हुए थे, हमको दिखा रहे थे। हम माइंड में समझ गए इस बात को, अगर आप सीजीएल मेंस जब आप वहां के लिए जो है एक्साइज इंस्पेक्टर या कुछ ऐसा नंबर आप लाए हुए हैं, फिर बिहार दरोगा में आप काहे बैठ रहे हैं। माइंड में इस चीज को हम समझने का प्रयास किए, और वो वही साथी फिर हमें क्या करते हैं, आधा घंटा के बाद जो है टॉक करते हैं और बोलते हैं जी ये प्रश्न थोड़ा सा आंसर बता दीजिए, इसका नहीं ये आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। हम नहीं बताए थे उनको, हालांकि मेरे पीछे में गर्ल्स थी, उसको तो थोड़ा सा बहुत प्रयास करने के बाद एक दो प्रश्न हो जाती है, ज्यादा जिद करने लगता है तो लोगों को हो जाती है, लेकिन मेरा जो मानना है वो आप जो है ना करें तो बेहद जरूरी रहेगा। और इसके बाद हम ऐसा बताए भी नहीं था, ना हम उनसे पूछे थे। तो लोगों का क्या, मैं ये कह रहा हूं, जो लोग आपको क्या करेंगे, लोभ देंगे। और ऐसा भी नहीं था वो सीजीएल में जो है करेक्ट किया हुआ था, आप सीजीएल जो आप करेक्ट कर गए सेंट्रल में, अच्छा पोस्ट जब आपको मिल रही है, तो बिहार में आकर के ऐसा है कि नौकरी का है आप ढूंढ रहे हैं। तो ये सब चीजें नहीं, बहुत सारे लोग फेक अपना फेंकेंगे, बहुत ये देंगे वो देंगे, ऐसा बात नहीं है जो पीटी पास करके महान लोग आपके सामने बैठे हुए, नहीं, ऐसी भी बातें नहीं है। सबकी खूब तैयारी नहीं है, 20 गुना रिजल्ट दिया है, 20 गुना रिजल्ट में कौन सा कैसा लोग हो सकता है, आप समझ सकते हैं। उसी में बहुत सारे कम लोग होंगे जो एकदम क्वालिटी वाले लोग हैं। 20 गुना में अभी तो धरिया दसान चल गए हैं, 100 कहीं कटअप पर, तो कहीं 120 कटअप। जो ओबीसी जनरल से हैं उनके पास तो मान के चलिए अच्छा ठीक ठाक है, लेकिन बाकी का कैटेगरी में तो ऐसा है भी नहीं, और वो लोग आपको देंगे बड़ा बड़ा, तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो सब चीजों को जो है ध्यान देने का बात थोड़ा सा भी ना करें, और अपने एग्जाम के ऊपर फोकस सिर्फ करें। चलिए अब क्वेश्चन पेपर को हम कैसे लगाएं ताकि हमें नंबर इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को लेकर के मैं बताता हूं, इससे क्या होगा, 4 से 5 प्रश्न आपको सही एकदम बेहद होगा। कैसे वो बताते हैं। अगर आप एग्जाम जैसे ही क्वेश्चन को आप खोल रहे हैं, सबसे पहले तो मेरे दोस्त ओएमआर को क्या करना है, सबसे पहले ओएमआर को आप अच्छा से भरने का प्रयास करें। भले 5 से 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा लग जाए, कोशिश करना है आपके पास 15 मिनट का समय जो है आप अपने सिर्फ ओएमआर कर दें। कहीं ऐसा ना सिग्नेचर छोड़ दें, या कहीं ऐसा ना कि जो आप ओएमआर को भरने में रोल नंबर में गलत कर लें, या क्वेश्चन बुकलेट को गलत कर लें, तो फिर आप जितना भी एग्जाम बनाते सारा का सारा काम व्यर्थ चल जाएगा। ऑफलाइन एग्जामें होती है, टीए बहुत टेक्निकल फॉल्ट बहुत मायने रखता है, इसलिए जो है आप सबसे पहले ओएमआर पे काम करने का प्रयास करें। इसके बाद क्वेश्चन को जब आप खोलते हैं, तो सबसे पहले उस प्रश्न को आप सबसे पहले बनाने का प्रयास करें जो आपसे प्रश्न आ रहा है। चारों ऑप्शन का चारों ऑप्शन आ रहा है, मतलब चारों ऑप्शन समझ में आ रहा है, उसमें से एक आंसर आपको समझ में आ रहा है, ये इसका यही आंसर होगा। उस प्रश्न को ढूंढिए सबसे पहले। 1 से 100 तक आप प्रश्न को जब देखेंगे, और मेरे ख्याल से जैसा भी क्वेश्चन दे वैसा कैसा क्वेश्चन देखा आखिर में, तो वो तो माइंड में है ही, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास नहीं देगा जो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। ऐसा आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं, 60% क्वेश्चन आपको ऐसा देगा जो आप तैयारी किए हुए एकदम मार सकते हैं। 60% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप तैयारी किए हुए एकदम 100 में 100% मार सकते हैं 60% क्वेश्चन। फिर आप अगर तैयारी को बहुत अच्छा बेहतरीन किए हुए हैं, इसमें से 20 प्रश्न को उठा लीजिए, और ये 20 जोड़ दीजिए, 60 20 80 प्रश्न को आप कर लीजिए। 80 प्रश्न वो लोग कर सकते हैं जो लोग के अंदर एबिलिटी है, वो अपने तैयारी के प्रति 2 साल 4 साल समय दिए हैं, वो कर सकते हैं। फिर 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लीजिए जो लोग बहुत ज्यादा बहुत दिनों से सारा अनुभव को जो गहराई से लिए हुए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको रहेगी ही, ऐसी नहीं आप माइंड में आपको ये सकता है क्वेश्चन आया नहीं, आप ऐसा बोलना शुरू, वो मेरे पास अनुभव है, वो आपसे क्वेश्चंस ऐसा ही पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चंस आपको ऐसा ही पूछा जाएगा। और करना क्या है, 75-80 क्वेश्चन आपको सही करना है। 80 क्वेश्चन के राउंड में आपको सही करना है। अगर आप ओबीसी जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो, बॉयज के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी का गर्ल्स में तो थोड़ा सा नीचे ही रहती है। फाइनल कटअप भी आपको उससे 15-15 नंबर 10 नंबर 12 नंबर आपको जो है नीचे ही देखने के लिए मिल जाएगी। तो सबसे पहले उन प्रश्नों को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, 1 से 100 तक प्रश्न को, उन प्रश्नों को जो आपको 100% आती है। 100% जो प्रश्न आपको आती है उन्हीं को पहली बार में आप सॉल्व करें। आपके पास टाइम से बहुत ज्यादा रहती है, 2 घंटे 15 मिनट आप ओएमआर में भर देते हैं, 5-10 मिनट सिग्नेचर करने फोटो खिंचाने में आपको लग भी जाती है, फिर भी आपके पास 1 घंटा 30 मिनट से 35 मिनट का समय बचता है।
और 1 घंटा 30-35 मिनट में आप अच्छा खासा कर सकते हैं समय को। 1 से 100 प्रश्न तक को देख लिए आप। उससे क्या होगा, आप प्रश्न सभी सारे प्रश्न को पढ़ते जाएंगे। वो प्रश्न आपके माइंड में कंफ्यूज, कुछ प्रश्न आपको ऐसे होंगे पढ़ते टाइम माइंड में कंफ्यूज करेंगे, 2 ऑप्शन आएंगे, उस 2 ऑप्शन को नहीं चुनना है, तभी के लिए नहीं चुनना है। आप एक बार जब बना के फिर से आ जाइएगा शुरुआती बिंदु पे, उस प्रश्न को जब आप पढ़ने का प्रयास करिएगा तो आपके माइंड में पहले से उस क्वेश्चन का आंसर जो है माइंड में गूंजते रहेगा, घूमते रहेगा। फिर आपको उस जगह पे 2 ऑप्शन पे जहां पे फंस रहे थे वो आप सही दिशा में आ जाएंगे। आप तभी उस 2 ऑप्शन में आप जो है सो इधर उधर करके मारते हैं तो हो सकता है उस जगह पे आपको रिक्सी हो जाती है। इसलिए क्या करें, सबसे पहले इजी प्रश्न आप सबसे पहले जान ले, उसके बाद दोबारा में हम देखने का प्रयास करेंगे जो प्रश्न आपको छूट गई थी, जो ऑप्शन पे फंस रहे थे, 2-3 ऑप्शन में हम गड़बड़ हो रहे थे, उस ऑप्शन को ढूंढने का प्रयास करेंगे और एकदम गहराई, एकदम शांत दिमाग से ढूंढेंगे। ऐसा नहीं कि दिमाग को हम इधर उधर बौखा रहे हैं, तुम ये बता दो वो बता दो, ऐसे वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपका एग्जाम खराब हो जाएगा, अच्छे लोग का भी एग्जाम खराब हो जाती है ऐसे में। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना पे ऊपर फोकस रखने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग रहेंगे जो नहीं, उससे बात कर लेते हैं, गर्ल्स है तो बॉयज है, ये कर लेंगे, थोड़ा सा लिए उधर से ले लिए, क्वेश्चन 2 बता दिए, पता चला 2 नंबर ले लिए। ऐसे लोग को हम देखे हुए हैं, नंबर ले लिए, चल गए बाहर में, ये पता चल रहा है वो मोबाइल आप बता रहा है। हाँ, ये सब चीजें फालतू का चीजें, इस सब पे थोड़ा सा भी दिमाग आपको नहीं देना है। एक बात समझ लीजिएगा, आपको ऐसा अगर बन जाते हैं, बहुत सारे लोग आगे पीछे करते रहेंगे, नहीं बनिएगा तो वही लोग आपको जो है कल के दिन में उल्टा बोलेंगे। इस बात, ये जीवन का इतिहास है मेरे दोस्त। इसलिए आप अपनी सीरियस होकर के आप अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा और ऐसा ही अटेम्प्ट लेना है आपको। कैसे? सबसे पहले 1 से 100 तक में इजी प्रश्न जो आपको 100% जानते हैं वैसा लीजिए। इसके बाद आप जो प्रश्न में डाउट हो रहा था उसको स्थिरता के साथ, एकदम कोई इस प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं जो अभी इतना हम लोग को प्रेशर हो गया है, नींद नहीं होता है, ये नहीं होता है, डर लगता है बहुत। देखिए, डर, आप एग्जाम देना है, आपको तैयारी किए हैं इसलिए आपको डर भी लग रही है, आखिर में क्या होगा। जो लोग तैयारी नहीं किए हैं वो तो समझ सकते हैं उसको अंदर डर क्या है। तो आप वाकई में तैयारी किए हैं और आपको अगर डर लग रहा है तो समझिए आपके साथ अच्छा होने वाला है। बाकी का सब ठीक है। आप सबसे पहले क्या करें, माइंड स्थिरता करके आप इस प्रकार से एग्जाम देने का प्रयास करें। और मैं मां सरस्वती से कृपा करता हूं जो कि जो भी साथी एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ अच्छा हो, और आप भी थोड़ा सा कॉन्शियस होने का प्रयास करिएगा। फिर आप एग्जाम दीजिए, फिर मैं आपके साथ हूं, फिर बताऊंगा दौड़ आपको किस प्रकार से कैसी क्या है नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।